तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। ऐसे ही खाने के तेल का भी है। मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीद। देश से अपील की है, पेट्रोल डीजल बचाएं, 1 साल तक सोना ना खरीदें, कोशिश करें कि हम कैसे एनर्जी कंजर्व करते हुए एक सही तरीके से जो भी हमारा यूज़ है, पेट्रोल है या डीजल है, उसको करते हुए कैसे हम जो देश पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे, जैसा आपने वीडियो के इंट्रो में देखा, कि इस वक्त इंडिया के अंदर फाकों की नौबत हो चुकी हुई है और लाखों लोग इस वक्त भूखे मरने पर मजबूर हो चुके हुए हैं और भूख अफलास बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। इस वक्त जो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है, मौजूदा जो हुकूमत है, वो बेबस हो चुकी हुई है और नरेंद्र मोदी यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों मीडिया पर आए, बाज़ाब्ता उन्होंने ऐलान किया, स्पीच की और बाकायदा लोगों से रिक्वेस्ट की कि खुदा आप 2 टाइम का खाना खा रहे हैं तो 1 टाइम का खाएं और आप तेल का इस्तेमाल बंद कर दें, आप सोना खरीदना बंद कर दें, आप पेट्रोल वगैरह खरीदना बंद कर दें। आप इसके अलावा गैस के हवाले से जो है ना उन्हें और किसानों के बारे से मैसेज जारी किए हैं। और ये जो सिचुएशन है इस वक्त इंडिया की पहली बार देखने को मिल रही है कि जो इस वक्त की हालत है। अच्छा, इससे पहले एक बार जब 1965 में भी उन्होंने जंग लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस बार भी उनकी हालत ये हुई थी। अभी जब ये बात के हक हुआ, जब ये जंग हुई, तो उसके बाद इंडिया की जो हालत है वो फाकों की नौबत हो चुकी हुई है और इंडिया एक बार फिर ये हालत हो गई है कि वो मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त जो नरेंद्र मोदी है वो इस वक्त चंदा मांगने के लिए, डॉलर्स मांगने के लिए मुख्तलिफ दौरों पे निकल चुके हुए हैं, जिसमें थाईलैंड है, नेदरलैंड है, जापान है, कोरिया है और दीगर जो मुल्क हैं वहाँ पे निकल चुके हुए हैं और दुबई के साथ भी उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं इस वाले से। तो इस वक्त जो इंडिया की हालत है वो मतलब तारीख गवाह है कि जब जब इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी है उनको मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद उनकी जो हालत है वो मांगने वाली हो चुकी हुई है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहे। अभी एक बार फिर उनकी ये हालत हो चुकी है। एक बार फिर पहले 1965 में जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी, उसके बाद उनकी हालत हो चुकी हुई थी। मैं आपको बताते चलूं कि ये तारीख गवाह है, उस वक्त आप पेपर्स उठा के देख लीजिए। उसके बाद इनकी जो हालत थी कि अब वहाँ की जो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी ऐलान किया था कि लोग जो है ना अभी किफ़ायत शहरी कम ज़ाहिर करें और लोग जो है वो खाने पीने की अशिया कम इस्तेमाल करें, जितना आप गुजारा कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी के बजाय बाइक पे जाएं, बाइक पे बजाय अगर आप साइकिल पे चले जाएं या पैदल चले जाएं, मतलब पेट्रोल की खपत कम करें और दीगर जो जो चीज़ें वो अडॉप्ट कर सकते हैं, लोगों को मैसेज जारी किया गया था। और अभी भी एक बार फिर वही हालत हो चुकी हुई है इंडिया की। इस वक्त नरेंद्र मोदी की जानब से जो पैगाम जारी किया गया है कि आप सोना ना खरीदें और उसके बाद ये अगर आप गाड़ी के बजाय पैदल जाना पसंद करें, 2 टाइम का खाना खा रहे हैं तो 1 टाइम खाएं, मतलब इस तरह की चीज़ें जो वो देखने को मिल रही हैं और तवानाई का इस्तेमाल कम से कम करें। इस वक्त इंडिया एक बार फिर घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका हुआ है। तेल की खपत उनके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास वो भी नहीं आ रहा। ऊपर से उसके बाद जो महंगाई की शरह है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई हुई है। लोग जो है फाकों की नौबत में आ चुके हुए हैं। और जो माजी में ये एक मिसाल जो है वो 1-2 बार मिली है जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी है और अभी फिर उनकी ये हालत हो चुकी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो हरकतें हैं वो सीधी नहीं होती। इसके बावजूद भी उनकी जो हरकतें पाकिस्तान के खिलाफ, हम अखंड भारत बनाएंगे, हम उनको मिला देंगे, इनको मिला देंगे, इस तरह की जो हरकतें उनकी, यही वजह है कि आज इंडिया में ऑलमोस्ट 40-50% जो लोग हैं इस वक्त बहुत मुतासर हो चुके हैं, वो भूखे मरने पर मजबूर हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी है उनके, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी जो खिलाफ तरीन हुकूमत हो चुकी हुई है और उनके खिलाफ इस वक्त वहाँ पे ये एहतजाज और लोगों के जो उनको गाल गलौज किसी से वो निकल चुका हुआ है, जारी हो चुका हुआ है और मीडिया के ऊपर उनका कंट्रोल अभी भी है। वो तारीफें उनकी किए जाते रहे कि मीडिया मतलब ये है जी, वो है जी, और नरेंद्र मोदी आप मतलब इनसे अच्छा कोई और वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। मतलब वही जो मिसाल आपने माजी में देखी कि अब वो किस तरह से मीडिया के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और अभी भी वही हालत है। लेकिन अंदर की खबर ये है, इस वक्त इंडिया की मैशत ज़बोहाली का शिकार हो चुकी है। लोग भूखे मरने पर मजबूर हैं, खाने पीने की अशिया नहीं है और इसके अलावा उनकी जो गैस है वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रही। वो तो अरसे दराज से एलपीजी खत्म हो चुकी हुई है और अभी नरेंद्र मोदी ने ये हाथ खड़े कर दिए मेरी भी बस हो चुकी हुई है। वो अलग बात है, वो अपनी जुबान से नहीं कहना चाहते, लेकिन जो हालत इस वक्त है वो माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी इंतहाई जो एक्सट्रीम लेवल की इनकी हालत देखने को मिल रही है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त साथ अब लोगों को मना कर रहे हैं कि आपके दूसरे मुल्कों में ट्रिप पे ना जाएं।
टूर्स पे ना जाएं, घूमने फिरने के लिए ना जाएं, घरों पर रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद चंदा मांगने के लिए निकल चुका है इस वक्त। जनूबी कोरिया, नेदरलैंड और दीगर जो अबू धाबी, दुबई और दीगर ममालिक में, और जो जिनके साथ अच्छे टर्म्स हैं, तो इस वक्त चंदा मांगने के लिए वो निकल चुके हैं। डॉलर्स की इंतहाई कमी हो चुकी हुई है इंडिया के अंदर। इंडिया की जो मैशत है वो जम्मू हालत का शिकार हो रही है, मुंह की खानी पड़ रही है इस वक्त। पाकिस्तान से जब से जंग की और उसके बाद अभी तक स्टेबल नहीं हुए, उनके बुरे तरीन हालात हैं इस वक्त। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स जो है आप तक टाइमली पहुँचते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।